आज का अपना जो टॉपिक है वो है RLVP फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। अब आप सोच रहे होंगे ये RLVP क्या है। RLVP का मतलब है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की जो सॉल्वेंट के और जो सोल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करती है, सोल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती है, सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट NaCl है या KCl है या HCl है या कुछ और है। इस बात पर डिपेंड करती है कि सोल्यूट का अमाउंट कितना है, 50 ग्राम है, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 90 ग्राम है। ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है? इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने रॉड्स लॉ के ऊपर बनाई थी, मैंने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में बताया, तो मैं फिर बता देता हूँ कि वोलेटाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके वेपर्स बनाए जा सकते हैं, जिनको जब आप हीट करते हो तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि पानी, बेंजीन, टोल्यून। ठीक है। जब आप इनको हीट करोगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब आप हीट करते हो तो ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, हीट करने पर इनके वेपर्स नहीं बनते, जैसे कि शुगर, साल्ट। ठीक है। इनके वेपर्स नहीं बनने वाले। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे ना एक सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्यूट के तो वेपर्स बनने ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है। तो इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, लोअरिंग मतलब कम होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो ना सॉल्वेंट में, तो जो सरफेस होता है उस पर कुछ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे कि वेपर्स कम बनते हैं। अब वो जब सोलवेंट था खाली तो सारे के सारे वोलेटाइल पार्टिकल्स थे सरफेस पर, आपने हीट करा, वेपर्स बन गए। लेकिन अब सोल्यूशन है तो सरफेस पर वोलेटाइल पार्टिकल्स भी और नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है। वोलेटाइल पार्टिकल्स की पोजीशंस जो है वो घेर ली है नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स ने कुछ कुछ, तो जिसकी वजह से है ना वेपर्स कम बनेंगे। ठीक है। वेपर्स कम बनेंगे, सारे के सारे सोलवेंट के पार्टिकल्स कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे वेपर्स में, कुछ एक रह जाएंगे क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स उनकी जगह घेर लेंगे, जिसकी वजह से वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम होगा सॉल्वेंट से। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये कहता है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है। हाँ। तो इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, इससे पहले हमें कुछ टर्म्स बताना चाहिए। जब भी मैं ए लिखूँगा ना पूरे इसमें, तो मेरा मतलब है सॉल्वेंट। जिस चीज़ के साथ भी मैंने ए लगा दिया वो सॉल्वेंट की चीज़ है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, और जिस चीज़ के साथ भी मैंने बी लगा दिया वो सोल्यूट की चीज़ है। ठीक है। हाँ। जैसे मैंने लिखा एक्स ए, एक्स मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, एक्स ए मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ठीक है। और मैंने एक्स भी लिखा होता तो उसका मतलब होता मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है। मतलब जिस भी चीज़ के साथ मैं ए लगाऊंगा वो सोलवेंट की होगी, बी लगाऊंगा वो सोल्यूट की होगी। ठीक है। मैंने लिखा पी नोट ए, मैंने लिखा पी नोट बी। पी नोट ए का मतलब है सोलवेंट की है और ये सोल्यूट की है। पी नोट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, मतलब जो सोलवेंट अकेला था, तन्हा था, अकेला था, बेचारा लोनली था, सिंगल था, तब जो उसका वेपर प्रेशर था वो प्योर वेपर प्रेशर है सोलवेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। पीबी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर। ठीक है। और पीए, अब मैंने नोट नहीं लगाया, पीए मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप सोलवेंट और सोल्यूट को मिक्स कर चुके हो तो सोल्यूशन बना चुके हो, सोल्यूशन बनने के बाद जो सोलवेंट के कंपोनेंट्स की वजह से जो वेपर प्रेशर आया ना वो वेपर प्रेशर। और पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। बस ये टर्म्स आपको समझनी थी। ए जहाँ भी वो सोलवेंट, बी जहाँ भी वो सोल्यूट। ठीक है। अब जब आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सोलवेंट की वजह से होगा। पी एस इजिकल्स टू में पी ए, तो पी एस इजिकल्स टू में एक्स से पी नोट है। ये मैं रोड्स लॉ में ही पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको ढंग से समझना है तो मैं लिंक वीडियो में दे दूँगा। ठीक है। तो पी एस इजिकल्स टू में एक्स से
पी नोट ए, पी एस अपॉन में पी नोट ए क्या आ गया, एक्स ए। ये पी नोट ए नीचे आ गया ना, दोनों तरफ पी नोट ए से डिवाइड कर दो। पी नोट ए से यहाँ डिवाइड करोगे, यहाँ पी नोट ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा। एक्स ए क्या आ गया, पी एस अपॉन में पी नोट ए। इसके अलावा आपको पता होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट, इन दोनों का सम 1 होता है। मतलब एक सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट से मिलकर बना है ना, उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 आएगा, एक्स ए क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ लिख दो एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल्स टू में पी एस अपॉन में पी नोट ए। ऊपर लिख दिया यहाँ पे हमने एक्स ए की जगह पी एस अपॉन में पी नोट ए एच डी। एक्स बी को इधर ले जाओ और पी एस और पी नोट ए को यहाँ ले आओ। पी एस अपॉन में पी नोट ए यहाँ आएंगे माइनस का, एक्स बी उधर जाएगा प्लस का। एलसीएम लो, पी नोट ए एलसीएम यहाँ क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू में एक्स बी। तो एक्स बी क्या आ गया आपका, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए। अब आपको कुछ एक बातें ये भी पता होना चाहिए, एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और एक्स बी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोल्स कितने होते हैं, सोलवेंट के मोल्स प्लस सोल्यूट के मोल्स, सोलवेंट के मोल्स प्लस सोल्यूट के मोल्स। एन मतलब है मोल्स, ये एन है, एन बी, एन ए मतलब मोल्स ऑफ सोलवेंट, एन बी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो सोलवेंट के मोल्स को सोल्यूशन के टोटल मोल से डिवाइड कर दो। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो सोल्यूट के मोल्स को टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक्स बी की जगह क्या लिखूंगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। कुछ लोग तो यहीं रुक जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे भी जाना होता है, ठीक है। पहले तो इसको मार्क कर लो। अब यहाँ से आगे जाने के है ना, दो मेथड्स हैं। यहाँ से आगे जाना है अगर आपको, तो एक तो ये तरीका है कि आप पहले लिख लो इसको, पी नोट ए माइनस पी एस। मैं एक बार और लिख देता हूँ, पी नोट ए इज इक्वल्स टू में एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ से ना दोनों को पलट दो, इस वाले को भी पलट दो, इस वाले को भी पलट दो, तो ये आएगा पी नोट ए अपॉन में पी नोट ए माइनस पी एस। ये आएगा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन बी। ये एच डी रहने दो, पी नोट ए अपॉन में पी नोट ए माइनस पी एस। एन बी को इन दोनों के नीचे लिखो, एन ए अपॉन में एन बी प्लस में एन बी अपॉन में एन बी, एन बी से एन बी कैंसिल, पी नोट ए अपॉन में पी नोट ए माइनस पी एस एन ए प्लस एन बी प्लस 1, ठीक है। अब इस 1 को इधर ले आओ, पी नोट ए अपॉन में पी नोट ए माइनस पी एस माइनस 1 एन ए अपॉन में एन बी। एलसीएम क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी एस, यहाँ आएगा पी नोट ए, यहाँ जाएगा माइनस पी नोट ए प्लस पी एस। ये तो आपको आता ही होगा एलसीएम लेना, तो एन ए अपॉन में एन बी, तो पी नोट ए कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऊपर बचा पी एस, तो पी एस अपॉन में पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू में एन ए अपॉन में एन बी। अब फिर से पलट दो इनको, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस एन बी अपॉन में एन ए। ये डायलूट सॉल्यूशन के लिए भी वैलिड है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। डायलूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट के अमाउंट कम प्रेजेंट हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कहते हैं डायलूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% से ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट की है, जैसे सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है और 7 ग्राम अगर आपको सॉल्यूट है, तो 5% से ज़्यादा अमाउंट होगा ना सॉल्यूट की, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से, मैं ज़्यादा जल्दी बोल गया, अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% से ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% अमाउंट या 5% से कम अमाउंट सोल्यूट की है, यानी अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम है सोल्यूट या 3 ग्राम सोल्यूट है, तो वो डायलूट सॉल्यूशन है। सिंपल याद रखो, सोल्यूट के अमाउंट कम प्रेजेंट है तो डायलूट सॉल्यूशन, सोल्यूट के अमाउंट सॉल्यूशन में ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये डायलूट के लिए भी वैलिड है एज वेल एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, ठीक है। डायलूट DILUTE डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड CONCEN कंसंट्रेटेड, दोनों सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। NB क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। Na क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोलवेंट। गिवन मास को मैं W से लिखता हूँ और मोलर मास को मैं M से लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूले में क्या चेंजमेंट कर सकता हूँ,
पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल्स टू में डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में एम ए। ये एम ए नीचे आना था, नीचे जाके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ डायलूट सॉल्यूशन के लिए काम करना है, फॉर ओनली डायलूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड के लिए काम नहीं करना, फॉर ओनली, ये तो दोनों के लिए वैलिड है, फॉर ओनली डायलूट सॉल्यूशन। देखो आपने पढ़ा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, आप ये लेके चले थे ना इस वाले फॉर्मूले को लाने के लिए शुरुआत में, और फिर क्या था एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ये दोनों चीज़ें थी ना शुरुआत में। ये वाला भूल जाओ, ये तो डेरिवेशन था, ये आप लेके चले थे ना जब आपने ये लाया, उसके लिए आप ये वाला लेके चले थे। अगर यहाँ पे सिर्फ आप डायलूट सॉल्यूशन के लिए करना चाहते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए डायलूट सॉल्यूशन वो होता है इसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो, तो एन ए प्लस एन बी नियरली इक्वल टू एन ए। सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, सोलेंट की बहुत ज़्यादा होगी, तो सोल्यूट की अमाउंट को नेगलेक्ट कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी नियरली इक्वल टू एन ए। तो ये क्या आएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, ये क्या आएगा एन बी अपॉन में एन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, एन बी क्या होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और एन ए क्या होता है गिवन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ लिख दो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन, कोई खराबी नहीं है आपको पी नॉट ए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पी नॉट ए है या पी एस है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक बताया जो मैंने बताया आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, जस्ट बिलीव। तो यहाँ क्या आएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, ये डब्ल्यू ए से देखो यहाँ आना था डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, नीचे आएगा डब्ल्यू ए, एम ए इसके नीचे, तो एम ए ऊपर नहीं चला जाएगा, ऐसे हमने पिछले वाले में किया। तो ये है आर एल वी पी के, देख लो आप सोलवेंट के वेपर प्रेशर में से आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा रहे हो, मतलब ये इससे ज़्यादा है। यहाँ भी आप सोलेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा रहे हो, मतलब सोलेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा है। मतलब सीधी बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो वेपर प्रेशर होता है ना सोलवेंट का, वो सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है अगर आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये पूरा आरएलवीपी का टॉपिक था, इससे रिलेटेड मैंने हर बात आपको बता दी है, जेईई मेंस से चाहे एडवांस हो हर क्वेश्चन आप कर सकते हो। और अगर आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।